अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर पतेंते से मुतलिक है, यानी कि लाइसेंस से मुतलिक है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बड़ी खबर निकल कर सामने आई है तो आप लोगों को बताते चलें कि यानी कि पतेंते लाइसेंस से मुतलिक पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई रोड के ऊपर, जब उनका अल्कोहल टेस्ट चेक किया गया इस लड़के का, जो कि अल्कोहल जिसने पी हुई थी जो कि पॉजिटिव निकला है। जिसके बाद कुछ देर बाद उसका जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो उसका वालिद था वो भी आया, तो उसको भी बुलाया गया। तो जब वो उसका वालिद आया तो उसका भी जब अल्कोहल टेस्ट चेक किया गया वो भी पॉजिटिव निकला। तो दोनों पॉजिटिव निकले, बाप और बेटा। तो अब हम आप लोगों को ये बताते चलें कि जब ये दोनों पॉजिटिव निकले तो इनको 2000 यूरो तक का जुर्माना किया गया है, और उसके बाद जो इनका लाइसेंस है वो 3 माह से लेकर 6 माह तक जो कि सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों को नया कानून भी बताते चलें कि जो भी बंदा जब नया पतेंते यानी कि नया लाइसेंस बनाता है तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो जैसे आपका नया लाइसेंस बनता है, पतेंते बनता है, तो 3 साल तक आपका जो अल्कोहल का जो टेस्ट आता है यानी कि वो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो आना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आपके 3 साल जब गुजर जाते हैं तो आपका 0.5% से लेके 0.8% तक आता है तो फिर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उससे ज़्यादा आता है तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो लिहाजा जो जिनका नया लाइसेंस बनता है उनके लिए 3 साल तक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर आप उसमें अगर आपका कुछ भी परसेंट अगर आपके आ जाता है, नया लाइसेंस है और आपका कुछ भी परसेंट जो कि उसके अंदर अल्कोहल का आ जाता है, तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा, और आप लोगों का जो पतेंते हैं, लाइसेंस हैं, उसकी फौरी तौर पर 10 पुंतियाँ कम हो जाएंगी और उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो हमारे भाई पतेंते यानी कि लाइसेंस से मुतलिक जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं उनको यही कहना है कि जो नए लाइसेंस बना रहे हैं उनको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि पहले वाला कानून तब्दील था। अब कानून पतेंते से मुतलिक इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से तब्दील कर दिया गया है और इससे मुतलिक काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ कर दी गई हैं इटली के अंदर, ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन से मुतलिक और ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक। या रोड के ऊपर जब आप कार चलाते हैं तो कुछ ऐसे कवानीन हैं जो कि पहले की निस्बत अब काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जिसके बायस इटालियन गवर्नमेंट ने इन कवानीन के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर पतेंते से मुतलिक निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन का बड़ा ऐलान, जो कि अब सीधा आप लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि यूरोप ने गैर मुल्की महाजरीन को निकालने का फ़ैसला कर लिया है। 2 साल कैद और सीधा डिपोर्ट, यूरोप में रहने का अब खेल ख़त्म। यूरोपीय यूनियन ने महाजरीन के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे बड़ा जो कि सख्त कानून पेश कर दिया है। यूनान के वज़ीर की जानिब से तजवीज़ पर बनाए इस कानून के तहत गैर मुल्की तौर पर रिहाइश पजीर तारकीन वतन को 2 साल तक जेल या फिर जबरी मुल्क बदरी का हुक्म अब यूरोप भर में लागू होगा। रज़ाकाराना वापसी पर पैसे मिलेंगे, यानी कि अगर आप लोग उस पर राज़ी हो जाते हैं इस कानून के तहत और आपको फिर पैसे मिलेंगे, अगर आप इनकार करते हैं तो फिर सख्त सज़ा भी आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जिन ममालिक के हवाले से कहा गया है इसमें जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ने अपने शहरी वापस ना लिए, इन पर वीज़ा पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो इस किस्म का कानून भी आ रहा है। जो मुल्क अपने इमिग्रेंट्स वापस नहीं लेगा तो उन पर वीज़ा की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, उनका वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पाबंदियाँ आयद होंगी। अभी सिर्फ 20% तक ही महाजरीन वापस भेजे जा रहे हैं। यूरोप का कहना है कि बाकी 80% को अब
हर सूरत वापस भेजना होगा। ये पॉलिसी अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं की गई यूरोपीय यूनियन की जानिब से, लेकिन ये ज़रूर है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है और यूरोपीय पार्लियामेंट में ज़ेरे गौर के बाद इसे जल्द कानून को दर्ज कर दिया जाएगा। और ये पॉलिसी ख़ास तौर पर यूनान, इटली और स्पेन जैसे ममालिक की दरख्वास्तों पर लाई जा रही हैं, जहाँ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन का दबाव यानी कि तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस इसको रोकने के लिए इस किस्म की नई सख्त पॉलिसियाँ आइंदा आने वाले पीरियड्स के अंदर जो कि आ सकती हैं। तो इमिग्रेंट्स के लिए ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। ख़ास तौर पर वो इमिग्रेंट्स जो समुंदर के रास्ते से आते हैं, डंकी लगा कर आते हैं, तो उन पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इंग्लैंड में भी बढ़ती हुई इमिग्रेंट की तादाद को रोकने के लिए इंग्लैंड की जानिब से फ़्रांस को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि इंग्लिश चैनल की जो क्रॉसिंग करके सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो फ़्रांस से ही आते हैं। तो फ़्रांस को दोबारा से एक बार फिर से एग्रीमेंट इंग्लैंड गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की गई है कि इमिग्रेंट्स पर काबू पाने के लिए। और जो फ्रांस से इमिग्रेंट्स आएंगे, फ़्रांस को चाहिए कि उन इमिग्रेंट्स को वहीं पर रोके, ना कि आगे इंग्लैंड की तरफ लाया जाए। तो इस किस्म का एग्रीमेंट जो कि फ़्रांस का इंग्लैंड के साथ भी चल रहा है, जो कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। लिहाजा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इंग्लैंड और फ्रांस के इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट चलते रहे, लेकिन यह है कि इमिग्रेंट्स की तादाद पर काबू ना पाया गया। ये है कि काफ़ी हद तक जो इमिग्रेंट्स की तादाद होती है उस पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर काबू पाना ये नामुमकिन है। इसके अलावा दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के इटली के अंदर काम करने वालों के मुतल्लिक है, यानी कि पुलिस के छापे पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मारे जा रहे हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के जो लोग काम करते हैं उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी के साथ इटली के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ यानी कि पुलिस की जानिब से की जा रही हैं। और जगह जगह रेस्टोरेंट्स, बार्स और इसके साथ साथ दीगर ऐसी प्लेसेस हैं, जैसा कि खेती का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज़ वगैरह भी हैं जो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां पर छापे मारे जाते हैं, जहां पर ख़ास तौर पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के अफराद को रखा जाता है और इनको इतने घंटे इनसे काम लिया जाता है और उनको जो तनख्वाह भी दी जाती है वो 4 से 5 यूरो पर आवर की दी जाती है, जिसके बायस वो जो हैं वो काम करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और उनसे काम भी ज़्यादा लिया जाता है और बाज़ औक़ात उनको जो कि पैसे भी नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से अब इटली में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है और वहाँ पर भी छापे मारे जा रहे हैं। और इस किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ को मेलोनी गवर्नमेंट का कहना है मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ और तेज़ करनी होंगी। तो लिहाजा जो भी भाई बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं वो मोहतात रहें, क्योंकि इस टाइम पर पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा नित नई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।